अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई तमाम लोग? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने टू ऐप का असाइनमेंट दिया था, सही है? तो और मैंने कहा था उसको क्लासरूम पे डालना है सबने और होस्ट करके डालना है, सही है ना? तो असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया था, अपलोड कर दिया था, हाँ कर दिया था। चलो भाई, तमाम बच्चे क्लासरूम में ऐड हो गए थे? सर उजैर वाले हो गए थे ना? चलो अच्छा, अब्दुल्ला शफीक, अदनान समी, एहसन अली, एजाज अली, अमीर माविया, अरसलान अहमद, आर्ट गैलरी, बिलाल, फैज अहमद, फिरोज मेमन, अम्माद रजा, हमजा आसिफ, हारिस अहमद, हाशिम रजा, हसनैन काशिफ, हुजैफा मलिक, इर्तिजा अशरफ, महराज अहमद, मोहम्मद आलियान, हमजा खान, मुदस्सिर, नवाज, सलीम, मवाद, वेस, साद, शाजिब, हैदर, शाजिब अली, शेख शयान, हमजा, मुगीस, उमैर, जैद, ज़ियाद। खड़े हो जाएं जिनके नाम लिए मैंने। अच्छा यार ये तुम लोग, अच्छा आदि जो है वो न्यू ईयर बना रही है अपनी बेगमों के साथ, सही है ना? चलो अच्छा, अगला काम मैं क्या कर रहा हूं कि हमारा कौन सा है यार, मैं सबसे पहले ना एक रिएक्ट की नई ऐप बना रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैं बार बार वो बीट वाली कमांड भूल जाता हूँ, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तमाम लोग यहाँ पे आके बीट की वेबसाइट पे देखते हैं, आप भी देख लो बार बार आके, सही है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कमांड को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों? अच्छा मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ प्रॉप्स टेलविंड CSS, सही है भाइयों? ठीक है, मैं जाता हूँ CD टेलविंड CSS और उसको मैं बोलता हूँ npm i। अच्छा, रिएक्ट का जल्दी से कोई ओवरव्यू लेते हैं, सही है? उसके बाद जो है ना फिर आगे बढ़ते हैं, सही है भाइयों? अच्छा अभी जो है ना रिएक्ट की ऐप मेरी बन रही है, ठीक है? ऐप तो बन रही है, नोड मॉड्यूल्स उसके इंस्टॉल हो रहे हैं, तो जब ये हो जाए तो फिर हम ऐप खोलते हैं अपनी। और अच्छा आज के दिन जो है ना हम रिएक्ट के अंदर टेलविंड CSS लगाना देखेंगे। अच्छा जिन लोगों को टेलविंड CSS नहीं आती तो कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीज है, तो टेलविंड में पढ़ेंगे थोड़ी सी, सही है भाइयों? चलो अच्छा, मैंने रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट खोल लिया। अच्छा एक चीज सबसे पहले कि अगर आपके प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल्स नहीं होंगे, अगर आपके प्रोजेक्ट पे नोड मॉड्यूल्स नहीं होंगे तो ये npm run dev नहीं चलेगा, तो नोड मॉड्यूल्स होना लाजमी है। अच्छा npm i जो मैं चलाता हूँ नोड मॉड्यूल्स लाने के लिए, वो तब चलेगा जब मेरे पास packages.json की फाइल होगी। क्लियर है सबको भाइयों? यहाँ तक क्लियर है? सारा काम मैं करता हूँ SRC में। कहाँ करता हूँ सारा काम? कहाँ करता हूँ सारा काम? तो सबसे पहले मैंने इस JSX फाइल को पूरा एम्प्टी कर दिया और यहाँ सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया। क्या बनाया? फंक्शन ऐप, ठीक है? और इस फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न कर दी कुछ JSX। क्या रिटर्न कर दी? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, वही रिटर्न बोल रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अच्छा JSX क्या है? JSX सिंपली समझ लो HTML है सुपर पावर्स के साथ, ठीक है? मिसाल के तौर पे HTML में अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को अपडेट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले उसको बुलाता हूँ, ठीक है? उसके बाद .inner करके उसको अपडेट करता हूँ, ठीक है? JSX मुझे बोलता है भाई आपने कहीं भी जावास्क्रिप्ट अगर लिखनी है ना HTML के अंदर, आप क्या करो, कर्ली ब्रेसेस लगा दो, बस। यही बोलता है ना मुझे भाई, JSX मुझे यही बोलता है ना। JSX बोलता है आपने अगर कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट लगानी है तो आप क्या करो, आप सिर्फ इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाओ और उसके अंदर लिख दो, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया था रिएक्ट में सारा काम स्टेट्स के जरिए होता है, बताया था ना ये? तो उसके लिए मेरे पास एक हुक है यूज स्टेट का। कौन सा हुक है? यूज स्टेट इंपोर्ट होता है रिएक्ट से। कहां से इंपोर्ट होता है?
अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स, ये मुझे रिटर्न एक अरे करता है जिसको मैं डिस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कॉन्स डेटा सेट डेटा। भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा डेटा के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा के अंदर मैं लिख रहा हूँ 20, ठीक है, डेटा के अंदर क्या लिख रहा हूँ। अच्छा अगर मुझे यही काम जावास्क्रिप्ट से करना होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले h1 को जावास्क्रिप्ट में बुलाता और h1.inner इज इक्वल टू डेटा करता, यही करता मैं। यहाँ पे मुझे JSX बोलता है कि भाईजान आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ और आप डायरेक्ट उसको डिफाइन कर दो, बस क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को मसला? यहाँ तक किसी को मसला? अच्छा अब मुझे इस ऐप को चलाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं app.css की फाइल उड़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, app.css की, और ये इसको भी मैं कर देता हूँ खाली index डॉट। अच्छा main.jsx आपकी मेन फाइल है, main.jsx आपकी, उसके अंदर एक कंपोनेंट रेंडर हुआ है ऐप के नाम से, ये क्या है एक, अच्छा सर कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, ये कंपोनेंट है, एक फंक्शन बनाया उसमें आपने कुछ JSX रिटर्न करी, उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया, क्या ये कंपोनेंट है? हाँ ये कंपोनेंट है, इतना सिंपल है ये, क्लियर है? एक फंक्शन है उसमें मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, JSX कर रहा हूँ, वो क्या है? कंपोनेंट है। समझ आ गई कंपोनेंट की डेफिनेशन? भाइयों यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया app.jsx का और उसको main.jsx में जाके रेंडर कर दिया, क्लियर है? अब मैं अपनी फाइल में जितने भी कंपोनेंट्स बनाऊंगा उसको ऐप के अंदर जाके पेस्ट करता रहूंगा, मेरे मेन के अंदर शो होते रहेंगे, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा चलो मैं एक और नया कंपोनेंट बना रहा हूँ, कंपोनेंट में बना रहा हूँ एक बटन बनाते हैं, सही है, एक बटन बनाते हैं, मैं कहता हूँ बटन डॉट JSX, ठीक है। अच्छा इसका ना फाइल का नेम कैपिटल रख दो, ठीक है, फाइल का नेम क्या रख दो? अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन है बड़ी मजे की, एक्सटेंशन कौन सी है? मैं एक्सटेंशन में आके लिखता हूँ रिएक्ट, क्या लिखता हूँ? तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन है ये वाली ES7 प्लस रिएक्ट रेडर्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है भाइयों, ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है। अच्छा इसका फायदा देखो, मुझे बार बार फंक्शन बनाना पड़ता है, मैं लिखता हूँ RFCE, खुद ब खुद फंक्शन बन गया, खुद ब खुद फंक्शन बन गया, मजे का है ये एक्सटेंशन यूज। तो मैं तो बहुत करता हूँ, तुम लोगों ने भी कर लो, ठीक है। अगर तुम लोग कहते हो नहीं सर हम ऐसे ही फंक्शन बनाएंगे तो भाई मर्जी है तुम लोग की, लेकिन ये एक्सटेंशन बड़ी काम की है, ऐसा ही है ना भाई? हाँ भाई रिएक्ट वाले आगे जगह खाली है, जल्दी 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 आ जाओ। RFC, अच्छा देखो ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है, अगर मुझे एरो फंक्शन चाहिए RAFC तो ये क्या बन गया, एक एरो फंक्शन। अच्छा सिंपल फंक्शन भी बना सकता हूँ, एरो फंक्शन भी बना सकता हूँ, बात तो एक ही है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एरो फंक्शन बना दिया। एक चीज का ध्यान रखना है आपने, कंपोनेंट में ये जो आप कंपोनेंट का फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ना, इसका पहला वर्ड कैपिटल होना लाजमी है, पहला वर्ड कैपिटल होना। अच्छा अगर मैं इसको स्मॉल रख दूं तो ये मुझे एरर दे देगा, सही है ना? पहला वर्ड कैपिटल होना, भाइयों ये आपने अभी से इसकी आदत बनानी है, क्लियर है सबको? अच्छा अब ये जो रिटर्न कर रहा है ना, ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक बटन रिटर्न कर रहा है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बटन लाना है, बटन में मैं कह देता हूँ सिंपली सबमिट, क्या कह देता हूँ? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब इस बटन को ना मुझे app.jsx में शो कराना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे इस तरीके से बटन को बुलवा लूं, ठीक है। इसने खुद ब खुद ऑटो इंपोर्ट कर दिया इसको, इसने खुद ब खुद क्या कर दिया? अच्छा रिएक्ट कहता है भाई आप एक दफा में एक ही चीज रिटर्न कर सकते हो, तो मैंने एक एम्प्टी डिव बना लो या रिएक्ट फ्रेगमेंट्स जिनका इन्होंने नाम दिया वो बना लो और उसको एम्प्टी में जितना कुछ रिटर्न करना है वो आप कर दो। यहां तक क्लियर है भाइयों? देखो अब मेरे पास यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। अच्छा मैंने तो ऐप ही नहीं खोली अब तक, तो मैं ऐप खोल लेता हूँ, बोलता हूँ npm run ऐप खुल गई मेरी, यहाँ पे बटन आ गया मेरे पास, बटन आ गया मेरे पास। अब मुझे एक और बटन चाहिए, 3 बटन आ गए मेरे पास, ये रिएक्ट का जादू है, सही है ना? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बहुत लंबा कार्ड बना हुआ है, उसमें कितना 20 लाइनों का कोड है, 20 लाइनों का कोड है, फिर उसमें अब मुझे वो कोड बार बार रिपीट करना होता था HTML में। मैं क्या करता था, उसी कार्ड को 10 दफा वापसी कॉपी पेस्ट करता था, यही करता था। रिएक्ट करता है आप एक कंपोनेंट बना लो, उसको आपको जितनी दफा चाहिए आप उसको इस तरीके से बढ़वाते रहो।
मुझे यहाँ पे अगर 10 कार्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 10 कार्ड यहाँ पे इस तरीके से बुलवा दूंगा, और उन कार्ड को अगर मुझे डिव यूज करना है, मतलब फ्लैक्स यूज करना है, तो उन कार्ड को मैं एक डिव में रखूंगा, ठीक है, और उनको जाके यहाँ पे क्लास से फ्लैक्स नेम वगैरह ये सब दे सकता हूँ। भाइयों यहाँ तक क्लियर है सबको? भाइयों सही है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यहाँ तक किसी को इशू? यहाँ तक किसी को इशू? पक्की बात है? अच्छा है, तो एक दफा में 2 बटन शो हो जाएंगे। तुम ये कह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना, तो एक वक्त में 2 बटन एड कर रहा है, तो एक वक्त में 2 बटन सर अपने को एक चाहिए होगा भाई, तो तुमने यहाँ 2 क्यों रखे हैं जब एक चाहिए? तो तुम भी मासूमाना सवाल कर रहे हो बेटा हुसैन। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक किसी को इशू? यार आप खड़े हुए क्यों हो? अच्छा, तुम्हारे केसेस लीक हो जाएंगे वरना, हैं? सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? भाइयों यार मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में आज, रिस्पॉन्स तो दो। पीछे वाले समझ नहीं आ रहा क्या? भाई कुछ भी तो नहीं करा मैंने, क्या करा मैंने? सिंपल एक कंपोनेंट बना दिया। मैंने क्या करा? एक कंपोनेंट बना दिया। कंपोनेंट की मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता दी। अच्छा रिएक्ट क्या बोलता है? रिएक्ट बोलता है जब जैसे कि आप स्टेट को अपडेट करोगे ना, तो मैं आपका खुद का खुद रीरेंडर चला दूंगा। यही बोलता है रिएक्ट, यही बोलता है ना रिएक्ट। तो मैं यहाँ पे एक काम ही करता हूं, मैं यहाँ पे सिंपल एक अलग से बटन बना लेता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं क्लिक, ठीक है, क्लिक पे मैं बोलता हूं ऑन क्लिक। क्या बोलता हूं? और यहां पे ऊपर जाके एक फंक्शन बना लेता हूं। फंक्शन में बोलता हूं ऐड काउंटर। ये फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? सेट डेटा के अंदर बोल रहा हूं डेटा प्लस 1। यहां तक क्लियर है? रिएक्ट कहता है कि आप जैसे ही रिएक्ट मुझे क्या कहता है? स्टेट जैसे ही अपडेट होगी मैं स्क्रीन पे इसको खुद ब खुद रीरेंडर कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेट अपडेट हो रही है। अच्छा स्टेट को मैंने कहीं शो नहीं कराया, क्लिक पे क्लिक करता हूँ ये काउंटर शो हो रहा है। हाँ ना, तो क्योंकि ऊपर 20 के बाद से सही है। यहां तक क्लियर है सबको? भाइयों अब कोई ऐसा बच्चा जो कहे सर स्टेट समझ नहीं आया मुझे, सबको स्टेट समझ आ गया? पक्की बात है। चलो अगला काम मुझे यहाँ पे क्या करना है? अगला काम मुझे यहाँ पे ये करना है कि यार एक भंड है यहाँ पे। भंड क्या है कि सर एक बटन का मैंने कंपोनेंट तो बना लिया, एक बटन का मैंने कंपोनेंट बना लिया। अब ना मैं पूरी वेबसाइट में वही बटन का कंपोनेंट यूज करूंगा, सही है। लेकिन मसला ये है कि मैंने तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अब मुझे हर दफा जो है वो अलग वैल्यू चाहिए। मिसाल के तौर पे कभी सबमिट चाहिए, कभी क्लिक चाहिए, तो इसको ये किस तरीके से मैं इसको हैंडल करूं? इसके लिए रिएक्ट कहता है कि भाई आपके पास ना हर कंपोनेंट में एक मंजन मिलता है प्रॉप्स के नाम का। किस नाम का मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है भाइयों? अच्छा इस प्रॉप के अंदर जब आप यहाँ पे बटन डिफाइन करोगे, जब हम यहाँ पे बटन डिफाइन करोगे तो मैं इसको कहता हूँ इस तरीके से, नेम इज इक्वल टू क्लिक। नहीं, अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला है? नेम इज इक्वल टू क्लिक। अब ये प्रॉप एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉप क्या है? और प्रॉप्स के नेम के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? सबमिट मिल जाएगा। भाई समझ आया ये चीज? ये चीज समझ आई? देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? अब मुझे बटन का कोई और नाम चाहिए, तो मैं नीचे आ जाता हूं, मैं यहाँ बोल देता हूँ सबमिट। अब मेरे पास यहाँ क्या आ गया? हाँ भाई प्रॉप समझ आया सबको? देखो रिएक्ट क्या कहता है कि जब आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हो ना, तो उसके पहले आर्गुमेंट में, पहले पैरामीटर में आपको क्या मिल जाता है? प्रॉप मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्रॉप क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। प्रॉप क्या होता है? सारे बोलेंगे, सो रहे हो सारे। एक एक्सरसाइज करते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, सही है, सारे बोलेंगे। इधर उंगली करूंगा HTML, ये लोग बोलेंगे CSS,
फिर इधर उंगली करूंगा जावास्क्रिप्ट, फिर ये लोग बोलेंगे रिएक्ट। क्लियर है सबको? आवाज ही नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। असद भाई की आ रही है आवाज। भाइयों पीछे वाले अभी भी सो रहे हैं, पीछे वाले अभी भी सो रहे हैं। आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। तुम लोग करो नाश्ता, मैं करवा देता हूँ, पैसे तुम लोग दे देना, सही है ना भाइयों? सबकी आवाज आएगी। असल में चीखना नहीं है, बोलना है। आप तो ऐसा लग रहा है कि जो है ना इमरान खान के जलसे में आए हुए हैं, बल्ला बल्ला कर रहे हैं। क्या कह रहा है? बल्ला नहीं है असल में, क्या कह रहा है? बोल रहे बल्ला नहीं है सत्ता ये जी। लाइट बंद कर दो यार, फॉक्स वाली पीछे से होगी ये वाली लाइट बंद। अच्छा भाइयों, तमाम बच्चे इधर फोकस करेंगे, तमाम बच्चे इधर फोकस करेंगे। मैंने कहा कि जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं ना, उसको यहाँ पे इसके पैरामीटर में क्या रिसीव होता है? प्रॉप्स रिसीव होता है। क्या रिसीव होता है? अच्छा, ये रिएक्ट में नाम लिख रखा है प्रॉप्स, सही है ना? रिएक्ट कहता है भाई ये प्रॉप्स है। जब भी आप यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट बनाओगे, कंपोनेंट जब भी आप कोई बनाओगे ना, मिसाल के तौर पे ये बटन का एक कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने इस तरीके से, जैसे हम HTML में एट्रीब्यूट लिखते थे ना, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा नेम। क्या लिखा? और इक्वल टू करके यहाँ पे मैंने एक भेज दिया स्ट्रिंग। यहाँ मैंने क्या भेज दिया? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ प्रॉप है ना, प्रॉप एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉप क्या है? उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या रिसीव होगा? यहाँ पे मैं जो भी भेजता रहूंगा, मिसाल के तौर पे नेम एज इज इक्वल टू 20, एज इज इक्वल टू, अच्छा यहां जाता हूं मैं। अब मुझे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? मैंने लिखा प्रॉप्स डॉट, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉप्स डॉट एज में मुझे क्या मिल जाएगा? एज मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक भाइयों? यहां तक क्लियर है? अच्छा, प्रॉप्स को लॉक करा के देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो मैं इधर आ गया और मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है जिनके अंदर एज और नेम दोनों। जितनी चीजें मैं भेजता रहूंगा प्रॉप्स के अंदर क्या होती रहेंगी? ऐड होती रहेगी। मिसाल के तौर पे एज भेजा, मैं यहाँ भेजता हूँ एक अरे, अरे मिल जाएगी? हाँ भाई, हाँ अरे मिल जाएगी। हैं? क्या फायदा तुम्हारा रिएक्ट पढ़ने का यार? हैं? क्या फायदा तुम्हारा रिएक्ट पढ़ने का? ठीक है ना? देखो मेरे पास यहाँ पे एक मुझे अरे मिल गई, तो मुझे मैं जो भी डेटा यहाँ से एट्रीब्यूट के नाम पे भेजता रहूंगा वो मुझे वहां पे मिल जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, एक चीज और, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे नेम्स लिख दूंगा तो नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा ना भाइयों? पक्की बात है ना? देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया मेरे पास। क्लियर है सबको भाइयों? क्लियर है सबको? ठीक है, तो जिस नाम से मैं वहां गेट करूंगा उसी नाम से मुझे यहाँ पे भेजना है। भाइयों प्रॉप समझ आ गया सबको? अब मैं कोई भी कंपोनेंट बनाऊंगा, उसके अंदर मुझे कोई भी डेटा चाहिए मैं ले लूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कार्ड बना रहा हूँ, ठीक है। अब कार्ड के अंदर OLX बना रहा हूँ। OLX का कार्ड मैंने एक ही दफा डिफाइन कर दिया। OLX का जो कार्ड है तो मैंने एक ही दफा उसका कंपोनेंट बना दिया। अब उसके अंदर इमेज है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, ठीक है। वो हर कार्ड का अलग होगा, तो मैं क्या करूंगा? प्रॉप लूंगा, प्रॉप के जरिए गेट कर लूंगा और वहां से भेज दूंगा। जहां जहां मुझे कार्ड लगाना है वहां वहां उसका नेम, आईडी, ये सब भेज दूंगा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी को मसला? अच्छा, अगला काम, एक चीज और, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं डिस्ट्रक्ट कर सकता हूं। नेम एज कर सकता हूं डिस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे मुझे जहां जहां प्रॉप है वहां वहां मुझे प्रॉप डॉट करके नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल नेम लिखूंगा तो ये काम हो जाएगा मेरा। भाई ऑब्जेक्ट है, उसको डिस्ट्रक्ट कर सकता हूं ना मैं? ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा? डिस्ट्रक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट को क्या करा? डिस्ट्रक्ट कर दिया। क्या हुआ? बाहर क्यों खड़ा है सब? हैं? चलो यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा चलो, ये तो बड़ा टाइट काम हो गया। वैसे ऐसा ही है ना, मिसाल के तौर पे मैं HTML CSS पे काम करता हूँ,
मुझे कार्ड्स बनाने हैं बहुत सारे, मैं क्या करता था इतने सारे कार्ड्स अलग 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 करके लिखता था, 1000 कार्ड है 1000 दफा उसको यूं करना पड़ेगा। ऐसा ही है यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपल एक कंपोनेंट बना दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपल एक कंपोनेंट बना दिया, जहां जहां मुझे वो यूज करना है उस कंपोनेंट को कॉल कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? है लूप यहाँ पे भी चलेगा, अगर मुझे एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी और उस पर कार्ड लिखना है तो लूप तो यहाँ पे भी चलेगा। लेकिन तुम मकसद समझे यहाँ का, अगर लूप नहीं चलाना, हाँ हाँ समझे ना मेरी बात, लूप नहीं चलाना मुझे हर जगह। मिसाल के तौर पे मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में रिटर्न नहीं आ रहा, सिंपली मेरी ऐप का डिजाइन है, उसमें 4 कार्ड लगे हुए, ठीक है। मैं एक ऐप देख रहा था turo.com, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये कार्ड है, ये कार्ड बने हुए हैं। अब इनका डेटा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं है, इनका डेटा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं, या आपने ऐसी एज इट इज लगाना है, या आपने क्या करना है ऐसे एज इट इज। तो आपको हर दफा ये अलग 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 लगाना पड़ेगा। आपने क्या करा, एक ही कार्ड बनाया, प्रॉप के जरिए इमेज और नेम लिया इसका, और जहां जहां वो जा रहा है वहां वहां उसको फेंकते रहा। भाइयों प्रॉप सबको समझ आ गया? पक्की बात है। यूज स्टेट में कोई ऐसा बच्चा जिसको मसला हो अब तक, यूज स्टेट में कोई ऐसा बच्चा जिसको मसला हो अब तक, क्या करा सकते हैं? प्रॉम्प्ट डॉट अलर्ट, ये क्या होता है भाई? प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, हाँ हाँ मैं बोला प्रॉप यूज स्टेट में कहां से आ गए भाई? ठीक है, तो करवा सकते हो आप, सही है ना, आप करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर आपने बताया प्रॉप्स वहाँ यूज करेंगे जहाँ में कार्ड वगैरह वाला काम कर, एक कार्ड बनाने के बाद सर तो जो एक इमेज लगी होगी, एक जो टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, सब में चेंज भी तो होगा। हाँ ना, तो वो प्रॉप के जरिए करेंगे ना भाई। 10 कार्ड बनाने हैं, 10 कार्ड के अंदर प्रॉप यूज कर दिए, जहां जहां टाइटल चेंज करना है, जब कार्ड आइटम कार्ड जब तुम रेंडर कर रहे हो वहां पे उसके प्रॉप पे उसका नाम चेंज करते रहो, सही है ना। चलो अभी ये कार्ड बना के देखेंगे ना जब, तो फिर मजा आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला काम मुझे क्या करना है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और कि मिसाल के तौर पे मुझे app.jss के अंदर कस्टम CSS लिखनी है। मुझे क्या लिखना है? कस्टम CSS लिखनी है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, उसको बोलता हूँ app.css, ठीक है। यहाँ मैं बोलता हूँ, क्या बोल देता हूँ, h1 को बुला के बोलता हूँ उसका कलर क्या कर दो, पर्पल कर दो, क्या कर दो, सही है। तो अब मुझे ना यहाँ पे h1 है, मेरे पास h1 है, तो इसको HTML में तो हम क्या करते थे, लिंक कर देते थे। HTML में क्या कर देते हम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ऐप डॉट ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, ये क्या हो गया भाई, props is not defined, कहाँ पे, console dot log prop, सही है, ये हो गया मेरा पर्पल। भाइयों कस्टम स्टाइलिंग यहाँ पे इस तरीके से रखती है। यहाँ तक किसी को मसला, यहाँ तक सबको सब कुछ आता है। चलो टूडो ऐप सबको समझ आ गई थी? किसको समझ नहीं आई थी? टूडो ऐप सबको समझ आ गई थी? टूडो ऐप सिंपली जावास्क्रिप्ट वाली थी, लेकिन जहां जहां मैं रेंडर आइटम का फंक्शन और पूरा बना के कॉल करा रहा था, मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपली स्टेट के जरिए उसको हैंडल कर लिया। अच्छा एक चीज लास्ट क्लास में बता रहा था कि अगर मुझे ऑन क्लिक पे कोई फंक्शन कॉल कराना है जिसमें एज अ पैरामीटर कुछ भेजना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये डेटा है, डेटा के पैरामीटर में कुछ भेजना है मुझे, डेटा के पैरामीटर में कुछ भेजना है, तो ये तो सिंटैक्स का मसला है यहाँ पे। अगर मैं किसी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करवा देता हूँ, अगर मैं किसी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करा दूं, उसका मतलब ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसा ही है ना भाई, जावास्क्रिप्ट पर कोई भी फंक्शन कॉल करा देता हूँ तो उसकी जगह क्या आ जाता है, उसकी रिटर्न हुई वैल्यू, यही होता है ना। तो अब ऑन क्लिक पर डायरेक्ट फंक्शन तो कॉल करवा नहीं सकता मैं, समझ गए। और मुझे डेटा के अंदर कोई चीज भी भेजनी है एज अ आर्गुमेंट, अब क्या करूं मैं, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक एरो फंक्शन बना देता हूं, क्या कर देता हूं, एक एरो फंक्शन बना देता हूं इस तरीके से। देखिए अब ये फंक्शन को, अब ये एरो फंक्शन को तो मैंने कॉल नहीं करा, ये एरो फंक्शन का मैंने सिर्फ क्या दिया है, सिंपल समझो रेफरेंस दिया है। जब इस पे क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा।
समझ आ गया सबको? अच्छा, अब इस डेटा के फंक्शन के अंदर मैं काम, अच्छा डेटा का तो नहीं है ये, वो है, अबे यार ये तो वो है मेरे पास, ये तो मैंने स्टेट डिफाइन करी हुई थी यहाँ पे, सही है। डेट फंक्शन कहाँ पे है मेरे पास? ऐड काउंटर वाला सर। अच्छा ऐड काउंटर वाला जो था, ठीक है, तो मैं एक बोलता हूँ बटन, ठीक है, और उस पर मैं बोलता हूँ ऐड काउंटर, सर नीचे बना हुआ है। क्या? सर नीचे अच्छा इस बटन पे मुझे एज अ प्रॉप लेना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, फंक्शन एज अ प्रॉप भेज सकता हूँ भाई मैं, फंक्शन भेज सकता हूँ एज अ प्रॉप, देख लो हैं, तो क्या फायदा तुम्हारा रिएक्ट पढ़ने का हैं? अच्छा फंक्शन मुझे अब भेजना है एज अ प्रॉप, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बटन के कंपोनेंट में, कहाँ जाता हूँ, और यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर मैं बोल देता हूँ, ऑन क्लिक के अंदर मैं बोल देता हूँ कि फंक, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फंक को डिफाइन कर दिया, यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैं एक फंक का एट्रीब्यूट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या भेज दूंगा, ऐड काउंटर का फंक्शन, क्या हुआ भाई हैं? अच्छा फंक इज इक्वल टू ऐड काउंट, ठीक है भाइयों। अब यहाँ के ऑन क्लिक पे मैंने क्या लगाया हुआ है, फंक लगाया हुआ है, अब देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा, क्लिक करता हूं, नहीं चल रहा है, देखते हैं सिंटैक्स में मसला क्या है। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, मैंने एक कंपोनेंट बनाया बटन के नाम का, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैंने क्या करा, मैंने कंपोनेंट बनाया बटन के नाम का, ठीक है। अब इस बटन के ऑन क्लिक पे मुझे एक फंक्शन कॉल कराना है, क्या कॉल कराना है, क्या कॉल कराना है, तो मैंने ऑन क्लिक के अंदर क्या लिख दिया, प्रॉप के जरिए जो मैं वहां से फंक्शन भेज रहा हूँ वो लिख दिया यहाँ पे। यहाँ तक किसी को मसला? हाँ भाई अब्दुल्ला, यहाँ तक मसला है तुम्हें? फिरोज, असद भाई, यहाँ तक मसला है? प्रॉप के जरिए मैं वहां से फंक्शन भेज रहा था और यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करवा दिया, यहाँ तक तो किसी को इशू नहीं है? अगला काम मुझे क्या करना है, अगला काम मुझे यहाँ क्या करना है, अगला काम मैंने क्या करा, फंक्शन एक का प्रॉप भेजा और उसके अंदर ये ऐड काउंटर वाला फंक्शन भिजवा दिया, सही है ना? काम तो वही हो रहा है ना यहाँ पे, देखो क्लिक करता हूं मैं इस पे और ये खुद ब खुद मेरा ऐड काउंटर लग रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी को इशू? यहां तक किसी को इशू? चलो क्या हुआ, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना बेटा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा अगला काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेलमेंट सीएसएस लगानी है, क्या करना है अगला काम, तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ tailment.css पे। अच्छा टेलमेंट क्या है, टेलमेंट एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है जो कि मुझे यूटिलिटी क्लासेस देता है। टेलमेंट के अंदर बूटस्ट्रैप की तरह मुझे कंपोनेंट्स ही मिलते हैं। टेलमेंट क्या बोलता है, टेलमेंट बोलता है भाई, टेलमेंट आपको यूटिलिटी क्लासेस देता है, जैसे बूटस्ट्रैप में होता था ना, डीफ्लेक्स, जस्टिफाई, कंटेंट सेंटर क्लासेस होती थी और क्लासेस चल जाती थी मेरे पास। हाँ भाई उजैर भाई वालो, ऐसा ही होता था ना। टेलमेंट क्या करता है, मुझे यूटिलिटी क्लासेस देता है बस, सिंपल, और कुछ भी काम नहीं करता। सीएसएस लिखना मेरा आसान कर देता है, सीएसएस लिखना मेरा आसान कर देता है। चलो अब इसको लगा के देखते हैं। मैं गेट स्टार्टेड पे आ जाता हूँ यहाँ पे और इंस्टॉलेशन पे आ जाता हूँ, इंस्टॉलेशन पे मैं आ जाता हूँ, फ्रेमवर्क गाइड पे आ जाता हूँ और मुझे कहाँ करना है, बीट पे करना है। कहाँ करना है, बीट पे करना है। सबसे पहले मुझे बोल रहा है भाई आप ये वाली कमांड चला दो, npm create, ये तो प्रोजेक्ट तो मैंने बना लिया और ये वाला काम भी कर लिया। कभी कभी ना डॉक्यूमेंटेशन को भी देख लेना चाहिए वहां पे कुछ बोल क्या रहा है, ठीक है, अंधाधुन ऐप चला दो तो हो गया काम। उसके बाद ये बोल रहा है इंस्टॉल टेलमेंट सीएसएस, इसके लिए आप क्या करो, ये वाली कमांड चला दो, यही बोल रहा है ये। तो मैं इधर आता हूँ, मैं अपना सर्वर रोकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली कमांड चला देता हूँ। टर्मिनल ओपन तो है मैं तो इधर असल भाई कुछ मैं कोई जो है वो सीक्रेट थोड़ी लिख रहा हूँ कुछ, इधर तो मैं सिंपल टेलमेंट से कमांड उठा के लिख के और चला दी। ये वाली कमांड हो गई, उसके बाद वो कह रहा है भाई ये वाली कमांड चला दो, ठीक है, ये वाली कमांड में चला देता हूँ। ये वाली कमांड चलाऊंगा तो मेरे पास टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल बन जाएगी। इधर कहाँ है ये टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल आ गई मेरे पास, एक पोस्ट सीएसएस आ गई। अच्छा अगला काम मुझे ये बोल रहा है
ये जो टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल है ना, इसके अंदर जो कंटेंट है ना, उसके अंदर आप ये इस तरीके से कर दो। मैं नहीं बोल रहा कुछ भाई, टेलमेंट मुझे बोल रहा है इस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं इधर टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल पे, यहाँ पे जो है ये कंटेंट खाली पड़ा हुआ है, इसको मैं पूरा उठाता हूं और मैं ये पूरा छाप देता हूं इधर। यहां तक क्लियर है? उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे, यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि भाई आपकी जो CSS की फाइल है ना, index.css की, भाई index.css की फाइल जो है ना, उसके अंदर आप सबसे ऊपर जाकर ये लगा दो। तो index.css की फाइल मेरी ये रही, और इस पे जाके टॉप पे मैंने ये लगा दिया। यहां तक क्लियर है? भाई CDN तो वैसी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है CDN लगाना, ठीक है। आपने डाउनलोड ही करना चाहिए। रिएक्ट के अंदर हम कभी भी CDN यूज नहीं करेंगे, रिएक्ट के अंदर फायरबेस भी हम डाउनलोड करके लगाएंगे। हाँ, क्लियर है यहां तक सबको? अच्छा, यहां तक मेरा काम हो गया बड़ा जबरदस्त, ठीक है ना। अब मुझे जहां जहां टेलमेंट लगानी है, हाँ भाई, वहां मैं क्या करूंगा, सिंपली, अच्छा JSX के अंदर क्लास नहीं, क्लास नेम है। JSX के अंदर क्लास नेम है, क्योंकि क्लास जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना ये क्लास नेम है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑन क्लिक जो है ना वो यूं लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना। JSX के अंदर ऑन क्लिक का C कैपिटल है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रेसेस है, क्योंकि यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा ना। अच्छा, बिहाइंड द सीन यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर वाला ही काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ मेरे पास टेलमेंट की आ रही है सजेशन, ये देखो मेरे पास टेलमेंट की सजेशन है ना, यहाँ पे शुरू हो गई टेलमेंट की। अगर आपको सजेशन चाहिए तो आपके पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन है टेलमेंट, ये टेलमेंट CSS इंटेलिजेंस। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, टेलमेंट CSS कुछ भी नहीं है, टेलमेंट CSS कुछ भी नहीं, आप लिख CSS ही रहे हो, लेकिन आप यूटिलिटी क्लासेस ले रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे टेलमेंट ने कुछ क्लासेस ऑलरेडी डिफाइन करी है, सब छोड़ो, मुझे इसको, ये जो हेडिंग है ना, इसको मार्जिन टॉप देना है। तो मार्जिन टॉप के लिए मेरे पास टेलमेंट की क्लास है MT के नाम से, किससे, इसलिए मार्जिन बॉटम के लिए MB, सिर्फ मार्जिन के लिए M, पैडिंग टॉप के लिए PT, समझ रहे हो ना। बूटस्ट्रैप में जिस तरीके की थी ना, यहाँ पे भी यही बनना है। अच्छा, बहुत सी क्लासेस ऐसी हैं जो मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, टेलमेंट CSS की डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे एक क्लास पता करनी है फ्लेक्स की, किसकी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स, ठीक है। तो इसने मुझे बोल दिया भाई फ्लेक्स ये रहा, यहाँ पे जाऊंगा, ये मुझे बता रहा है भाई डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लास आपकी सिंपल क्या है, फ्लेक्स है। यहाँ तक क्लियर है? जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट जाता हूँ, ये मुझे बोल रहा है जस्टिफाई सेंटर मतलब जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। ये मुझे बोल रहा है जस्टिफाई इवनली मतलब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। क्लियर है भाइयों यहाँ तक? ठीक है। इसी तरीके से मुझे नहीं पता अलाइन आइटम क्या होता है, मैं आ गया अलाइन आइटम पे। अलाइन आइटम पे आगे ये कह रहा है कि अगर आपको अलाइन आइटम सेंटर करना है ना यहाँ पे, तो आप कौन सी क्लास लिखोगे, आइटम सेंटर। कौन सी क्लास लिखोगे, कौन सी क्लास लिखोगे यहाँ पे, आइटम सेंटर। भाइयों यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ भाई उजैर भाई वालों, टेलमेंट कोई ऊंची चीज नहीं है, टेलमेंट कोई भी ऊंची चीज नहीं है, बस सिंपल आपने, आप CSS से लिख रहे हो, लेकिन CSS क्या लिख रहे हो, क्लासेस में लिख रहे हो। CSS कहाँ लिख रहे हो, यहां तक किसी को मसला, यहां तक किसी को मसला। चलो हम टेलमेंट चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे npm run dev कर लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है ना, क्योंकि सर्वर बंद हो गया मेरा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, npm run dev, और इसको मैं कर देता हूँ रीलोड। अच्छा, रीलोड ये खुद का खुद हो गया, ठीक है, हो गया भाई। टेलमेंट लग गई मेरी, टेलमेंट लग गई मेरी। अच्छा, टेलमेंट डिफॉल्ट पे जो है ना बटन का स्टाइल नहीं लेती HTML वाला, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ बटन के कंपोनेंट पे, ठीक है, और यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टाइल देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम ही करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ px दे दो तुम 3, py दे दो तुम 1, ठीक है, राउंडेड इसको कर दो, और भाई और इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर बोलता हूँ BG, ठीक है, ब्लू, और BG इसको मैं ये वाला ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं मेरा बटन इस तरीके से आ गया, सही है भाई। अच्छा, इसको जो है ना py1 कर दे, px1 कर देता हूँ, py2 कर देता हूँ। अजीब सा हो गया यार ये बटन,
हैं px1 pi। अब सही है। अच्छा इसका जो है ना मुझे वो भी चेंज करना है कलर, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, टेक्स्ट वाइट। सही है भाई, भाइयों सही है। अब मुझे इसमें होवर भी देना है, अगर तो होवर के लिए मैं इस तरीके से लिखूंगा और इसमें बोलूंगा बीजे बीजी ब्लू 200, ठीक है। तो अब मैं जैसे इस पे ले आता हूँ, ये देखो खुद ब खुद क्या हो रहा है, होवर। चलो जितना मुझे होवर देना है मैं यहाँ पे इस तरीके से होवर, और इसको मैं बोलूंगा टेक्स्ट ब्लैक, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही होवर पे जाऊंगा इस तरीके से मेरा बटन ट्रांजिशन दे सकते हैं, चेक कर लेना किस तरीके से देते हैं, मैंने कभी दी नहीं है। भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? हैं? मैं फिरोज नहीं हूँ। यहाँ तक भाइयों सबको क्लियर है? हमने यहाँ पे टेल बैंड लगाना भी देख ली। हाँ भाई भाइयों क्लियर है यहाँ तक? ओके की रिपोर्ट है, पक्की बात है। चलो आज हमें मिली है लैब, ठीक है। लैब मिलने का मतलब कि तुम लोग से काम कराना है मैंने, ठीक है ना भाई। तो मुझे टेलमेंट के थ्रू एक सिंपल सा नैव बार बनाओ, एक कंपोनेंट। सुन लो पहले टास्क सुन लो, पहले क्या सुन लो, टास्क सुन लो। टेलमेंट के थ्रू सिंपल सा एक नैव बार का कंपोनेंट बनाओ। क्या बनाओ? नैव बार का कंपोनेंट, और उसके नीचे एक इनपुट बनेगा। क्या बनेगा? इनपुट पे पूरी टूडो ऐप चाहिए मुझे, अच्छी लिस्ट के साथ डिजाइन वाली। क्लियर है? टूडो ऐप चाहिए पूरी, अभी चाहिए। टेलमेंट की एक और मजे की बात, अगर आपने इनकी कस्टम देनी है ना वैल्यू, मिसाल के तौर पे मुझे एम्प्टी देना है 3 रैम, मुझे एम्प्टी कितना देना है, तो मैं इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगा और यहां लिख दूंगा 3 रैम। बूटस्ट्रैप में नहीं कर सकता ना ये वाला काम, बूटस्ट्रैप में नहीं कर सकता ना ये वाला काम। हाँ भाई बलोच क्या कर रहा है, मैंने समझ नहीं आया। देखो मुझे ना मार्जिन टॉप देना है 3 रैम का, बूटस्ट्रैप में तो एम्प्टी 5 से ज्यादा वैल्यू ही नहीं है, मैं फंस जाता हूँ। टेलमेंट कहता है भाई आपने अगर कस्टम वैल्यू भी देनी ना, आप क्या करो, एम्प्टी लिखो डैश। अब यहाँ पे टेलमेंट की कस्टम वैल्यू 5 है, वो वैसे वैल्यू 5 है, मुझे 3 रैम देना है, तो मैं इस तरीके से डब्बे बनाऊंगा एरे वाले, और यहाँ लिख दूंगा 3 रैम। तो ये क्या हो जाएगा, 3 रैम ऊपर से नीचे आ जाएगा। क्लियर है भाइयों? भाइयों यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा मुझे ना एक टूडो ऐप चाहिए, टूडो ऐप में सिंपल एक नैव बार होगा जो टेलमेंट से बनाऊंगा, ठीक है, कस्टम। उसके बाद एक फॉर्म होगा और एक बटन होगा, उसके बाद लिस्ट अच्छी सी बनती भी आ जाएगी मेरे पास। भाईजान काम करना है आपने, सही है ना? चलो शुरू हो जाओ। अच्छा माशाल्लाह से टूडो ऐप तकरीबन लोगों की बन गई है। आप लोग अपना असाइनमेंट सुन लो। आज आप लोगों ने बिल्कुल मुश्किल से यूआई दूंगा ना, मजा आ जाएगा। ये वाली वेबसाइट आपने रिएक्ट पे बनानी है, सिर्फ फ्रंट पेज इसकी यूआई बनानी है, सिर्फ फ्रंट पेज की यूआई बनानी है बस, टेलमेंट से। हाँ सब तस्वीरें हैं, सब तस्वीरें हैं। ये कॉपी पेस्ट भाई, ये आपने रिएक्ट पे बनाने टेलमेंट से। क्लियर है सबको? अच्छा है, ये बैकग्राउंड पे लगी हुई है ना वीडियो, वीडियो बैकग्राउंड पे लगी हुई है। भाई बैकग्राउंड पे डिव है, उस पे वीडियो लगी हुई है और वो दिखती है। हाँ तो यहाँ तक किसी को इश्यू? अच्छा अगर आपको इस ऐप को दोबारा से जो है वो होस्ट करना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो मैं यहाँ पे क्या चलाऊंगा, npm run build, यही चलाऊंगा। npm run build क्या करेगा, डिस्क का फोल्डर बना देगा। सर अगर डिस्क का फोल्डर बना हो, अच्छा अब बंजन क्या है, डिस्क का फोल्डर सर बना हुआ है ऑलरेडी, और मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया कोड, ठीक है, तो एक और दफा npm run build चलेगा यहाँ पे, तो वो डिस्क का फोल्डर खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ पुराने वाले को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। सही है, फिर आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, फायरबेस डिप्लॉय, इनिट विनिट करने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा
वो एक दफा होएगा भाई इनिट एक दफा हो गया, डिस्ट अपडेट करी, फायरबेस डिप्लॉय, सीधा फायरबेस। क्लियर है सबको? यस सर अबे गिटहब पे पुश हो जाएगा सिंपल, गिट इग्नोर पे नोड मॉड्यूल है ना, सिंपल गिट ऐड गिट कमिट गिट पुश ओरिजिन, बस खत्म। सही है भाइयों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।